हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ते सिंगुलरिटी, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है? तो डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू, डेफिनेशन ऑफ द रेसिड्यू at a pole. We know that Laurent series fz is equal to summation n is equal to 0 to infinity an z minus a to the power n plus summation n is equal to 1 to infinity bn z minus a to the power minus n, where an is equal to 1/2 pi I integral c f z dz upon z minus a to the power n plus 1, and bn is equal to 1/2 pi I integral c f z upon z minus a to the power minus n plus 1 dz। तो ये डेफिनेशन है लॉरेंट सीरीज का, where an is equal to 1/2 pi I integral c f z upon z minus a to the power n plus 1 dz, and bn is equal to 1/2 pi I integral c f z upon z minus a to the power minus n plus 1 dz। तो रेसिड्यू क्या होता है? रेसिड्यू यहीं शुरू होता है, जो bn है और z minus a is equal to r is a circle with center a and radius r। तो जो कोफिशिएंट bn है, इसी में n इक्वल टू 1 रख दें bn के कोफिशिएंट में, तो मिल जाएगा हमारा b1 इक्वल टू 1/2 pi I इंटीग्रल c f z dz। इसी b1 को जो है कहते हैं रेसिड्यू। द कोफिशिएंट b1 is called residue of fz at the pole z is equal to a। It is denoted by symbol residue at z is equal to a equal to b1। दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू। जो शॉर्ट में लिखेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू a, और इसी डिनोट करते हैं b1 से, और इसी b1 कहते हैं रेसिड्यू। नेक्स्ट है कैसे रेसिड्यू फाइंड करेंगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग
रेसिड्यू। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू। पहला है रेसिड्यू एट सिंपल पोल। रेसिड्यू सिंपल पोल पर कैसे निकालते हैं इसका, इसमें पहला है इफ fz has a simple pole at z is equal to a, then residue at z is equal to a is equal to limit z tends to a z minus a into f z। ये पहला फार्मूला है, सिंपल पोल है तो रेसिड्यू कैसे निकालेंगे। इसी में सेकेंड है इफ एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड, where psi a equal to 0 but phi a not equal to 0, then residue at z equal to a is equal to phi a upon psi डैश ए। ये है दूसरा फार्मूला। सेकेंड फार्मूला क्या है, अगर एफ जेड जो है फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में हो और जिस पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना है उस पॉइंट को रखेंगे फाई जेड में तो फाई ए मिलेगा और साई जेड में रखेंगे तो साई ए मिलेगा। तो कंडीशन है कि साई ए 0 होना चाहिए और फाई ए नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में रेसिड्यू जो है जेड इक्वल टू ए पे हो जाएगा फाई ए अपॉन साई डैश ए, डिनोमिनेटर को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तब जेड इक्वल टू ए रखेंगे। बी है नेक्स्ट है इसमें रेसिड्यू एट a pole of order n। अगर पोल जो है हमारा ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो उस केस में जो फार्मूला हमारा रेसिड्यू का है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 डी एन माइनस 1 अपॉन डी जेड एन माइनस 1 ब्रैकेट में जेड माइनस ए टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। तो ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमारा पोल जो है ऑर्डर 1 से अधिक होगा। इसका फार्मूला लिखेंगे रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी एन माइनस 1 अपॉन डी जेड पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट में जेड माइनस ए पावर एन इंटू एफ जेड ब्रैकेट बंद एट जेड इक्वल टू ए। यानी आर्डर अगर 2 है तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 2 लिखेंगे, आर्डर 3 है जहाँ जहाँ एन है वहाँ 3 लिखेंगे। यानी कि आर्डर 2 है तो यानी कि जो फंक्शन दिया जाएगा अंदर ये इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आर्डर 3 है तो यानी ये अंदर वाले इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर n है।
नेक्स्ट है रेसिड्यू एट ए पोल z इक्वल टू ए ऑफ एनी ऑर्डर ब्रैकेट में सिंपल आर ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट मेथड है ये। नेक्स्ट मेथड बता रहे थे हम, रेसिड्यू एट ए पोल z इक्वल टू ए ऑफ एनी ऑर्डर ब्रैकेट में सिंपल आर ऑर्डर n। इस केस में रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए इक्वल टू 1 अपॉन हम पढ़े थे रेसिड्यू एट ए पोल z इक्वल टू ए ऑफ एनी ऑर्डर सिंपल आर ऑर्डर n। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/t, यानी कि जो भी फंक्शन दिया जाएगा अगर उसका रेसिड्यू निकालना है तो क्या करेंगे, उस फंक्शन को एक्सपेंड कर देंगे। फंक्शन अगर टी में है या जेड में है तो उस फंक्शन में जहाँ जहाँ 1/t हो तो उसका कोफिशिएंट को इकट्ठा कर देंगे तो वही उसका रेसिड्यू हो जाएगा। या फंक्शन जेड में है तो एक्सपेंशन के बाद जहाँ जहाँ 1/z का जो कोफिशिएंट होगा उसको इकट्ठा कर देंगे तो वो उसका रेसिड्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रेसिड्यू पूछा जाए कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड। यानी जो फंक्शन दिया जाएगा जिसका उस फंक्शन में माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका लिमिट ले लेंगे जेड टेंस टू इन्फिनिटी पे, जो आएगा वैल्यू वही रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। या इसको लिख सकते हैं द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी इक्वल टू -1/2πi इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड। तो रेसिड्यू एट इन्फिनिटी ये लिखें, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड, या द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी इक्वल टू -1/2πi इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड। तो ये मेथड हो गया रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, फाइंड द मेथड ऑफ रेसिड्यू। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। धन्यवाद।